एक समय की बात है कि मथुरा में एक मंदिर में पुजारी रहते थे। वह मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करते थे और ठाकुर जी का ध्यान रखते थे। उनको नहलाते धुलाते सभी काम करते थे, ठाकुर जी के करते थे। और जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था उससे उनका घर चलता था। इसी तरह से वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा करते और अपने घर का जीवन यापन करते थे। एक समय उनकी बेटी की शादी थी तो उन्होंने जमींदार से कुछ पैसे लिए थे। पैसे लेने के पश्चात उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और बेटी की शादी के करने के पश्चात उन्होंने हर धनराशि जमींदार को वापस कर दी। लेकिन जमींदार ने उन पर उल्टा केस लगा दिया कि इस पुजारी ने मेरे पैसे वापस नहीं किए अतः मेरे पैसे वापस दिलाए जाए। जब ये केस अदालत पर पहुंचा तो वहां पुजारी जी को बुलाया गया। जब पुजारी जी आए तो जज साहब ने पुजारी जी से पूछा कि तुमने किसके सामने इसको पैसे दिए थे। तो पुजारी जी ने कहा, मैंने तो ठाकुर जी के सामने पैसे दिए थे मंदिर में, और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन जमींदार पुजारी जी की एक भी बात ना माना। वह सिर्फ एक ही जिद करता रहा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब पुजारी जी के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वह दे सकते। बहुत देर तक यह वाद विवाद चलता रहा। अंत में जज साहब ने उनको महीने की 19 तारीख में बोला कि 19 तारीख को तुम्हारा फैसला अंतिम होगा। पुजारी जी बहुत ही दुखी मन से अपने घर वापस लौटे और जमींदार बहुत ही प्रसन्नता से अपने घर वापस लौटा, क्योंकि जमींदार को पता था कि इसका गवाह कोई भी नहीं है। और पुजारी जी बहुत ही परेशान थे। लेकिन जैसे ही 19 तारीख करीब आई वह बिल्कुल भूल गए। उन्हें केस के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं रहा। वह अपने नित्य प्रतिदिन की तरह डेली उठे, नहाए, मंदिर चले गए और पूजा पाठ करने लगे। फिर और अदालत में जज साहब और जमींदार पहुंच गए और भी लोग आ गए थे। पुजारी जी का इंतजार ही हो रहा था कि अचानक से कोई एक लंबा व्यक्ति, हट्टा कट्टा बहुत ही सुंदर व्यक्ति वहां आया। जज साहब ने उससे पूछा कि भाई आप कौन हो? तो वह व्यक्ति बोला, जज साहब मैं ठाकुर जी हूँ, मेरे सामने ही पुजारी जी ने रुपए दिए हैं। जैसे ही उस व्यक्ति ने यह बोला कि मैं ठाकुर जी ही हूँ तो जज साहब अपनी कुर्सी छोड़ दी। वह अपनी कुर्सी से दौड़कर ठाकुर जी के पैरों पर गिरना ही चाहे कि अचानक से वह व्यक्ति वहाँ से ओझल हो गया। वह व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया हमेशा के लिए। जज साहब पागलों की तरह उस व्यक्ति को ढूंढते रहे, रोते रहे और सभी से कहने लगे कि मुझे सिर्फ एक बार ठाकुर जी के दर्शन करा दो, कोई भी एक बार ठाकुर जी के दर्शन करा दो। तब तक उधर पुजारी जी को याद आया कि आज तो 19 तारीख है, आज तो मेरी गवाही है, चलो देखते हैं क्या होता है। वह दौड़े दौड़े अदालत की तरफ पहुँचे। लेकिन जैसे ही वह अदालत में पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। जज साहब ने पुजारी जी के भी पैर पकड़ लिए और बोले कि आज तुम्हारी वजह से आज ठाकुर जी इस कटघरे में खड़े हो गए। आज ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दिए, तुम एक बार और उनको बुला दो, मैं ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन पुजारी जी भी बार बार बुलाते रहे, ठाकुर जी नहीं आए। सुना जाता है कि उसके बाद जज साहब पागल हो गए और उन्होंने जज करना छोड़ दिया और उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। वह सिर्फ ठाकुर जी ही करते रहे और उनके बच्चों ने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया, जिसका नाम मथुरा में पागल बाबा के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वह मंदिर उन्हीं जज साहब का है जिन्होंने ठाकुर जी के दर्शन तो किए लेकिन मन भर के दर्शन नहीं कर पाए। वह ठाकुर जी की एक झलक देखने के लिए परेशान रहे, तरसते रहे, लेकिन ठाकुर जी उनको दिखाई नहीं पड़े। कहा जाता है कि मथुरा में पागल बाबा के मंदिर में प्रतिदिन श्री कृष्ण भगवान आते हैं, सोते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं और सुबह वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दयालु हैं भगवान श्री कृष्ण। जो भी उन्हें नमन से मानता है और उन्हें पूरे विश्वास से भरोसा करता है उन पर, भगवान श्री कृष्ण
उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उसका साथ देते हैं। वही तो सृष्टि पालक हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, जो इस सृष्टि को संभाले हुए हैं और जो गरीबों का भी साथ देते हैं। ऐसे ही दयालु हैं भगवान दीनानाथ की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय द्वारिकाधीश, जय गोपाल, जय लड्डू गोपाल, जय भगवान, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।